जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। जो टाइटल है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। बाय तुर्की रिस्पेक्ट इंडिया, तुर्की इग्नोर पाक पीएम इन तुर्की, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो आप सभी ने तुर्की के अंदर शहबाज शरीफ की वीडियो देख ही ली होंगी। काफ़ी ज़्यादा वीडियो निकल के आई हैं जिसमें कि बेइज्जती वाले सीन काफ़ी सारे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मुझे। किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं। और किसी चीज़ में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है। आपके पूरे पाकिस्तान में एक माइक्रोसॉफ्ट की सैम्पलिंग ब्रांच नहीं है, एक बार की सैम्पलिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूं, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा। गाइस वीडियो है हमारे शहबाज शरीफ साहब गए हुए तुर्की। गाइस तुर्की के अंदर जाकर इस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और दुकान साहब स्टैंड खड़े हैं, तीसरी दफ़ा सदर बन चुके हैं तुर्की के। बताना चाहूँगा वो स्टैंड खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब जाकर उनके बार बार गले मिल रहे हैं, 3 दफ़ा गले मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भाई मैं आम लेकर आया हूँ, आम का साइज़ इतना है और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं इस तरह की। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको ये वीडियो दिखाऊंगा कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे शहबाज शरीफ हमारे पॉलिटिशियन का किसी अदर कंट्री के पॉलिटिशियन के साथ। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मुनीब मानी। क्या करते हैं? मैं एक्टर हूँ। ज़बरदस्त हो गया यार। क्या एक्टिंग करते हैं? मैं बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी और कॉमेडी एक्टिंग करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला आपके फ्यूचर को ब्राइट करे। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब हमारे गए हुए हैं दौरे पर तुर्की, और तुर्की जाकर बड़े फ़नी उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं दुनिया के अंदर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है भी माशाल्लाह से बहुत क्यूट, और पूरी दुनिया उनका ना बड़ा मज़े ले लेकर उनकी वीडियोस देखती है और बड़ा पसंद भी करती है उन्हें माशाल्लाह से। तो आप भी वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप अपनी इजहार कीजिए, राय दीजिएगा हमें। उर्दुवान साहब से मिल रहे हैं जी। हाँ जी, कह रहा मैं आम लेके आया हूँ अपने भाई के लिए भी, अपनी बहन के लिए भी। बहन की रिएक्शन चेक कीजिए उसके बाद। बस क्या करें और चेक करिए, एक्शन चेक करिए। माशाल्लाह है भी शोबाज शरीफ ना, बिल्कुल, तो शो तो खाना होता है अपना। ये चेक करो, हाथ हिटा ही नहीं रहे। आम का साइज भी बता रहे हैं कि इन्हें आम है, सुंदरी आम है क्या है। मैं ये चेक करे, वो स्टैंड खड़े हैं और ये जबियां मार रहे हैं। नहीं ये कहता था यार इसको टीवी पे देखा था, तीन बुरदुआन है तो इसको जब भी डालते हैं हम। और आपको पता है कि एक पाकिस्तान मुल्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि दुनिया में देखा भी जाता है और सर्च भी करते हैं लोग, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बड़ी बातचीत होती है। तो यहाँ पर हमारे शहबाज शरीफ साहब गए और दुनिया की मीडिया ने इसको बड़ा उठाया, कहने लगे कि भाई शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर कॉमेडियन बने हुए हैं और वो हिल नहीं रहे कहीं से। और दुकान साहब खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब जपियाँ पा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, कैसा इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखे जी नेगेटिव ही है, ऑब्वियसली नेगेटिव है यार। कि मतलब भाई सेंस होती है एक बंदे को, सेंस को मुजाहरा नहीं कर रहे ना। मतलब एक डेकोरम होता है, डेकोरम सारा डेकोर के साथ नहीं चलना होता। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है आप, मुल्क के एक एटमी ताकत है, आपका न्यूक्लियर पावर है उस मुल्क के, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। सो आपको सूट करता है कि आप जाके जपियाँ पपियाँ करें जाके। अब देखिए मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। देखिए यहाँ पे बात ये निकल कर आ रही कि शहबाज शरीफ ने 25 करोड़ की आबादी की बेइज्जती करवाई है तुर्की जाकर। उनको पता नहीं क्या शौक है, कहीं पे भी उठ के चले जाते हैं। और वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी इसलिए भी आई थी, आप जाके वीडियो देखिएगा, कि वो बता रहे थे कि आधा आप खाइएगा, आधा आम मैम को दीजिएगा। इस तरह की बातें कर रहे थे। और जो गले, एक होता है गले लगना, एक होता है गले पड़ना। तो जो शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे थे तो गले पड़ रहे थे। तो आपने देखा होगा अर्दगन अंकल जी शांत खड़े थे और शहबाज शरीफ अंकल जी आके गले चिपक रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। इससे बड़े तो इमरान खान नहीं था, वो जाता था तो सम्मान तो मिलता था उसको, कुछ गले तो अच्छी तरह लगते थे। पैसा मांग, तुर्की वाले अंकल जी को पता है कि पैसा मांगना है शहबाज शरीफ, और कुछ नहीं। भाई साहब पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करके रखी हुई इन लोगों ने, और बेकार तो हाल है इनके। लेकिन अब देखिए इमरान खान जब मिलने जाते थे तो एक लगता है यार कि प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है, तो अब देखिए नाम भी इनका शहबाज है, सब इन शोबाज करते हैं। लेकिन यार वैसे हैं कि उठ ये बात में मानना पड़ेगी, लेकिन इस तरह पाकिस्तान की तस्लील तो ना करें। देखिए अगर आप एथिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा एथिक्स दिखा दें, थोड़ा डेकोरम का ख्याल रखें, दैन दैट्स ठीक है। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर का हक अदा हो जाएगा, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर लगते नहीं है यार। आप चीफ मिनिस्टर थे,
ठीक थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी सीट है, आपको सूट ही नहीं करती, किहड़े कम नहीं लगे जी, भाषा छड्डो यार, की हो गया तुहानू। तो दूसरी तरफ इंडिया भी हमारी इस चीज़ को कवरेज से देता है। इंडिया कहने लगा कि भाई पहले तो एक आपने पुरानी कोई वीडियो देखी होगी जिसके अंदर जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ बैठे, उनके कान में हेडफोन नहीं फिट हो रहे थे, और बड़ी कोशिश की हमारे फिर आर्मी के एक स्टाफ के एक बंदे गए और जिन्होंने उनके कान के अंदर माइक फिट करके दिया। उस चीज़ को भी बड़ा इशू बना, 3 दफ़ा गिरा, तीनों दफ़ा वही बंदा लगा कर गया, और बता रहे हैं कि दुनिया इस चीज़ को इतना हाईलाइट करती है। और कहते हैं साथ ही यहाँ पर अब मैं बात करूँगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सारे जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो फ़ॉरेन रहते हैं, बाहर रहते हैं, दुबई और पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या समझते हैं आपके, जब इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हरकतें करेंगे, हमारे रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, क्या रिस्पेक्ट होगी हमारी अदर कंट्रीज़ के अंदर, क्या वो हमें रिस्पेक्ट होगी? रिस्पेक्ट आपको लगता होगी रिस्पेक्ट? देखिए इस तरह तो हम अपने इमेज बुरा बना रहे हैं, नेगेटिव इमेज पेश कर रहे हैं ना। देखिए आप अपने पॉजिटिव इमेज पेश करेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम जो है इंतहाई पोलाइट अवाम है, इंतहाई एथिकल अवाम है, पढ़े लिखे हजरात जो हैं, लेकिन अब अवाम जो शऊर आ रहा है अवाम के अंदर, अवाम एजुकेट हो रही है और अवाम का शऊर है, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं इनका थोड़ा शऊर आना चाहिए, इनको टिपिकल सियासत से बाहर आ जाना चाहिए। इनको ये ना समझना चाहिए कि जिन पर हम हुक्मरानी कर रहे हैं वो से भेड़ बकरी, इनको ये नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए और एथिक्स का मुजाहरा करना चाहिए। मतलब कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप वहाँ पर ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा शो करें जैसे आप पिंड से के आए हुए हैं, सो इट्स नॉट फेयर। क्या मतलब आप प्राइम मिनिस्टर होने का हक है, डेकोरम का ख्याल रखें मेरी जान। बस एक लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा, हम हर चीज़ के अंदर इंडिया को ज़रूर लाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तानी भी यही हमारे। अगर एक मेरे क्वेश्चन पूरे होने थे, यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर है, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है, हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं और किसी में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में एक माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक एपर की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, G20 क्या बात है, ये तो बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं, दिल खोल के बातें कर रहे हैं भाई साहब। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, सॉफ्टवेयर अपडेट होने में टाइम नहीं लगता है, सुरक्षित रहिएगा। बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, आर्मी को लेकर जो बातें बोली, इंडिया को लेकर पे जो भी बातें बोल रहे हैं, आईटी सेक्टर, हमारे हज़ारों सेक्टर हैं भाई साहब जो आगे जा रहे हैं। इस समय पर हम खुद मेहनत कर रहे हैं इसलिए आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरह हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, जो शहबाज शरीफ है उसकी तरह हम काम नहीं करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट या हमारे पीएम वगैरह ऐसा काम नहीं करते हैं कि सर आधा आम आप खाइएगा, आधा आम मैम को दीजिएगा, इतना बड़ा आम है, इतना छोटा आम है, वहाँ से लेके आए हैं हम आम आपके लिए आम वाला कटोरा लेकर आए, मैंगो डिप्लोमेसी प्लस कटोरा, भीख का कटोरा, ये साथ में लेकर आए। की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई? कश्मीर के अंदर। और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आकर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहाँ पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका गए, अभी खत्म नहीं हुई बात, अमेरिका गए, अमेरिका के हवाई जहाज़ों के ऊपर लिखवाया जा रहा है, एक जिसे हम बचपन में देखते थे जहाज गुजरती थी उसके ऊपर नाम लिखवाया गया मोदी इज द बॉस। देखें जी, हम जितना अपने मोदी को बुरा कर रहे हैं लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो अपने मुल्क के लिए अपने क्या उसने इंडिया बना। मनमोहन सिंह के बाद उसने ऐसा मुल्क को टेवर का, इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 years में 3rd मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई बैद नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया ने बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हम बार इंडिया को बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? हम अपने गिरबान में झांक कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडिया बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते, वो पाकिस्तान बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता। अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए। जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई उसने उसके लिए करना है। देखिए हमारी जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा? हम दोस्ती नहीं रख सकते उनसे। एक थ्योरी है डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी की, ठीक है, हम इंटरडिपेंडेंसी को करके हम दोनों तावन के साथ ट्रेड करनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को अमल करना चाहिए। अब यूरोप देख लें, वर्ल्ड वार के अंदर क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 के अंदर वो दोनों जो यूरोप के जितने ममालिक थे एक दूसरे के मुखालिफ थे। देन देखिए अब कैसे ताउन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं। अब हमें भी ये चीज़ अपनानी चाहिए, एक दूसरे ट्रेड ओपन करनी चाहिए, कुछ इंपोर्ट करें कुछ एक्सपोर्ट करें। आप हमसे टमाटर लें, उनसे हम उन्हें नमक दें, वो हमारा नमक बेच रहे हैं हमारा अपना टैग लगा के। अभी तक ये बंदा सारी लॉजिकल बातें कर रहा था, लेकिन इसने नमक वाली बात बोलकर अपनी जहालत दिखा ही दी है। भैया प्लीज़ जाके एक बार चेक करो, पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर पर हिंदुस्तान आता है नमक उत्पादन के मामले में। आप
क्या खाते हो, कौन से चक्की का आटा खाते हो, कौन तुम्हारे दिमाग में ये भूसा भरता है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आप लोग सारे के सारे पागलपंती वाली बातें ही करते हो। नमक आप एक बार जाकर चेक तो करो, जो चूरन चटा दिए उसको चाट लेते हो बस। हाँ, ये वाली बात मान सकते हैं, जो ब्लैक सॉल्ट बोलते हो वो आपके यहाँ से आता है, उसका आप उत्पादन नहीं करते हो, वो आपके पहाड़ों के अंदर मिलता है, इसलिए आप उसको सप्लाई करते हो। तो भाई साहब, ऐसा कि हमारे यहाँ से कॉटन भी जाता है और उसका कपड़ा बनता है बांग्लादेश और आपके यहाँ पर। तो कच्चा माल हम भी खरीदते हैं, कच्चा माल आप लोग भी खरीदते हो, उसको बनाकर आप अपना लेबल लगाते हो, हिंदुस्तान का लेबल लगाते हो, अपना ही तो लेबल लगा हुआ है ना। इसी प्रकार हम आपसे कच्चा माल लेते, उस नमक को प्योरीफायर करके कुछ भी करके अब हम अपना ब्रांड बना के बेचेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं ना खरीदने के बाद का मालिकाना हक हमारा है, तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी हमें ना ग्राउंड रियलिटीज़ है, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों का हमने ऊपर लाना चाहिए। इसके बाद से हट जाना चाहिए कि इंडिया क्या है, हम क्या है। उंगलियां करने से पहले सोच लिया करें, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं, ये ध्यान कर लिया करें। अपने आप को बेहतर करें, वो खुद अपने आप को बेहतर कर लेंगे बस। जबरदस्त हो गया, बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत जबरदस्त। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। नाम आपका? सजाद अहमद। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब अभी दौरे पर है तुर्की के। क्या कहना चाहेंगे कि वो एक कामयाब वज़ीर आज़म है या नहीं है, इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरे ख्याल में जब से ये आए हैं और इससे पहले भी पिछले 30 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो इन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तबाही फेर दी है। अभी जो आपके मुल्क की सिचुएशन है, इसमें गुर्बत, महंगाई, भूख, अफलास मज़ीद बढ़ गई है। महंगाई एटलीस्ट 50% से इंक्रीज़ कर गई है उसकी रेशो, और लोगों की सैलरीज जो है, जो फॉर एग्जांपल 50,000 ले रहा था वो 25,000 पे आ गया। तो लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया। सेकेंडली, जिस तरह की दहशत गर्दी और जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए, पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के हालात नहीं थे। लोगों को अगवा करना, ज़बरदस्ती लेके उठा के और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि आप लोग जो है PTI छोड़ दो, जब इवन कोई भी सियासी जमात है तो उसको आप छोड़ दो। तो ये बिल्कुल ही टोटली गलत है और ये पॉलिटिक्स के अंदर ये होता नहीं है। मतलब आप इसके खिलाफ मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि उर्दुगन से मिल रहे हैं, जो कि तुर्की के वज़ीर आज़म हैं। आप देखिएगा इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और ये इनकी तरफ गौर कीजिएगा। ये कह रहे हैं ये आम लेके आया हूँ मैं आपको, आपके लिए और आप अपनी बहन के लिए। ये चेक करें, इनका रिएक्शन चेक करें इनके बात पर। अब ये देखें ना, इनकी शक्ल ही मांगने वाली लगती है। अब इसी के साथ अगर आप दूसरी वीडियो दिखाएं, जो खान गया था तुर्की में दौरे के ऊपर, या खान अगर जिस भी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, किस तरह से वो एक शेर की तरह जाके बैठ के बात करता है। तो ये अपने मुल्क को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इनके तो मतलब कंधे झुके हुए होते, डरे हुए, सहमे हुए। ये मांगने वाला बंदा क्या बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा आप? ये अभी इनकी एक और वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो तैयब अर्दगन से मिल रहे हैं, मिलकर वो अब स्ट्रेट खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब उनको गले मिल रहे हैं। 3 दफ़ा उनको गले मिलाया। और आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया एक एक चीज़ को कवर करती है। इंटरनेशनल मीडिया कहने लगी कि भाई पाकिस्तान की तुर्कन ने भी, तुर्की ने भी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जब हम सिनेरियोज, इस तरह की पिक्चर हम वर्ल्ड के आगे पोर्ट्रेट करते हैं, तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं 2 साल दुबई के अंदर रहा हूँ जब खान की हुकूमत थी, तो मैंने वहाँ देखा है कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की और हम पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट बनती जा रही थी उस टाइम पे। लेकिन वो अनलकीली आप उसे कह सकते हैं, वो कम टाइम में प्राइम मिनिस्टर रहा पाकिस्तान में, सिर्फ ऑलमोस्ट 3 साल तक रहा। तो पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। भाई मुझे सच में समझ में नहीं आता कि जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था तो क्या जो इनका ग्रीन पासपोर्ट है उसकी इज्जत बढ़ी थी। मैं तो जितनी भी रैंकिंग देखी थी उसमें गिरती हुई रैंकिंग दिखाई दे रही थी। लास्ट से 4थे नंबर पे इनका पासपोर्ट आ रहा था। तो इनकी रैंकिंग अच्छी कहाँ थी। लेकिन हाँ, बोल सकते हैं कि तुर्की के साथ थोड़े रिश्ते अच्छे थे इनके जब इमरान खान था। लेकिन बाकी जगह तो इनकी बेइज्जती हर समय होती है। इमरान खान की पैंट उतारी गई थी, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखा होगा, आई एम श्योर देखा होगा। और जितने प्राइम मिनिस्टर उनकी बेइज्जती तो हर समय होती रहती है, कभी कहीं कभी कोई कुछ कर देता है, कभी यही लोग ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। अभी इमरान खान बोल रहा कि जो भारत बोलता था कि हम किससे बात करें, वो बात सही बोलता था कि हिंदुस्तान किससे बात करें, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, यहाँ पे तो मिलिट्री रूल है,
इस तरह की बातें करी हैं इमरान खान ने। अब जीडीपी ग्रोथ देखें तो 5.7% की जीडीपी ग्रोथ थी और हमारी फैसलाबाद की टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही थी। आज देखें तो क्या हालात हैं हमारे, बंद हो गया हुआ है। सब कुछ बंद हो गया हुआ है। तो बॉडी लैंग्वेज तो आपकी हो ही नहीं सकती जब इस तरह के आपके मुल्क के हालात ही इस तरह के। अभी ये आपके एटमी असासे भी गिरवी रखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो एटम है या जो मिज़ाइल हैं वो मिज़ाइल ख़त्म करके बल्कि उस पर वाइट कलर करवा के तो नीचे लिख देना चाहिए गुजरांवाला की मशहूर कुल्फ़ी। बेसिकली वो सिर्फ कुल्फ़ी है और इन्होंने आज तक उसको कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। हम पाकिस्तान 70 साल से 2 मरले ज़मीन इंडिया से नहीं ले सके। हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है, सिर्फ इन चोरों के पीछे कर रही है। यूज़ कहाँ पे करने की ज़रूरत है? बेसिकली मसला हमारे जर्नल्स का है क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है बिल्कुल ही मफलूज हो चुका हुआ, तो वो आर्मी के हाथ में, आर्मी जिस तरफ चाहती है उसको मोड़ देती है। सर एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। आप दुबई में भी टाइम गुजार के आए हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि वहाँ पर पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट और इंडियंस की रिस्पेक्ट, आपको अंदाज़ा होगा कि एक मुल्क की रिस्पेक्ट उसका वज़ीर आज़म बनाता है, उसका प्राइम मिनिस्टर अगर जो बड़ों की इज्जत करते हैं वो छोटों की भी इज्जत करते हैं, जो बड़े इज्जत करवाने वाले होते हैं छोटों की इज्जत ऑटोमेटिकली होती है। तो आप बताइएगा कि रिस्पेक्ट किसकी आपने ज़्यादा देखी, इंडियंस की या फिर पाकिस्तानियों की? देखिए उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, लेकिन अब अगर आप देखें उसके बाद जब से इनकी हुकूमत आई तो इंडियन की रिस्पेक्ट वहाँ पे ज़्यादा है। एक तो ये है, एक जो सबसे बड़ी रीज़न एक ये कि इंडिया की एक स्टेट है केरला। केरला स्टेट का जो है ना 99% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है और वो दुबई के अंदर या यूएई पूरे के अंदर आप तो वेल सेटल्ड लोग हैं, बिजनेस भी वो करें, जॉब भी बड़ी अच्छी करें, तो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं। क्यों पढ़े लिखे। हमारे मुल्क के अंदर आज तक तालीम पे तवज्जो ही किसी ने नहीं दी, तो हमारा तालीमी निज़ाम भी बिल्कुल ही फ़ारग हो चुका, मफलूज है, फ़ारग हो चुका हुआ है। तो दैट्स वाई कि हम लोग जो है ना वो उस तरह से अपनी रिस्पेक्ट बाहर की दुनिया में नहीं बना सके। सही हो गया। सर क्या समझते हैं आपके बाहर के दुनिया के अंदर एक इमेज होना, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होना, जब एक पाकिस्तानी जाए वहाँ पर लोग उसकी इज्जत करें, तो कैसा ये एक मुकाम होता है, कैसा रुतबा होता है? अगर मैं यहाँ पर बार बार बात इंडिया की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ बराबरी में, हम उनसे आज़ाद हुए, हमने कहा कि भाई हमने इंडिया के साथ नहीं लेना, अलादगी कर लेते हैं। आज अगर देखेंगे उनके रिजर्व $650 बिलियन के उनके फॉरेन रिजर्व है और हमारे $1 बिलियन भी नहीं है। सर जब हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी जब हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है वो हमें कहता है कि भाई आप लोग तो भिखारी हो, आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजेस। जब इस तरह की बातें हमारे लिए होती हैं तो बायज़ा पाकिस्तानी, बायज़ा कौम, आपको कैसा फील होता होगा? देखें एक पहली बात तो ये है कि 1 साल पहले हम भिखारी नहीं थे, अब जब से ये आए हम लोग भिखारी। भाई साहब आप अपनी हिस्ट्री चेक कीजिए, आप जिस दिन से पैदा हुए हैं उस ही दिन से भिखारी हैं। इस बात को आप मान लीजिए, ये मत बोलिए कि जिस दिन से इमरान खान ने अपनी सत्ता छोड़ी है उस दिन से भिखारी हो गए। आपके हाथ में जो कटोरा है भीख का, इमरान खान ने नहीं दिया, इमरान खान से पहले जितने भी हैं उन सब ने पकड़ा है, बस ट्रांसफ़र करते गए एक दूसरे के हाथ में। अभी भी आप IMF के लोन के चक्कर में पड़े हुए हैं, 22 बार लोन ले चुके हैं, अब 23वीं बार की तैयारी है। तो इमरान खान से पहले भी लिए गए थे, इमरान खान के टाइम में भी लिए गए थे। समझ में आई भाई साहब आपको बात? आप भिखारी हैं, आप इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपके खुद प्राइम मिनिस्टर ने बोला, शहबाज शरीफ ने, बेगर्स कांट बी चूजर्स। सही बात बोली थी, आप भिखारी हैं। बन गया मैंने, क्योंकि जैसा लीडर होता है जैसी उसकी सोच होती है। अगर इनके पास सोच ना कोई सोच है ना कोई विजन है, इनके पास, खान के पास एक विजन था, मैंने इस कौम को उठा के ऊपर लेके आना और अपने मुल्क को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है इसका नाम बनाना है। लेकिन जब से ये आए इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इमेज बनाने के लिए आपको इस तरह का कोई जानदार किस्म का लीडर चाहिए होता है, जैसे तैयब अर्दवान। सो सेकंड, दूसरी चीज़ है तरक्की का निज़ाम, पूरे तरक्की का निज़ाम ही चेंज हो गया हुआ है जब से वो बंदा है। तीसरी दफ़ा इलेक्ट होके हुआ है। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में अभी सिचुएशन ये है कि ये तमाम पार्टीज जो 13 रुकनी पार्टीज है जो मजबूत हुआ है, ये भाग रहे हैं। उसकी वजह कि खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आप देखें तो 70-80% पब्लिक जो है उसके साथ है। तो ये कल इलेक्शन करवाएं ये हार जाते हैं। जैसे ही हारते हैं इनको पता है कि हम लोग वापस नहीं आ सकते, हमारे साथ बहुत बुरा होना है। दैट्स वाई ये अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। और तो आपको क्या लगता है? दूसरी एक बात मैं करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। सर हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया के 144 नंबर पर आता है, तो बताएं कि अब अगर यही चलता रहा एक मुल्क जो कौम इंसाफ, तो सबको पता है कि इमरान खान जीत जाएगा, लेकिन जो फौज इमरान खान की पार्टी के लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है, जेलों में डाल रही है,
पार्टी छुड़वा रही है, ऐसी अगर हालत रही तो पार्टी तो ख़त्म से ही हो जाएगी ना, कोई ज्वाइन करेगा नहीं, क्योंकि आर्मी सख्त हिदायत दे रही है कि इमरान खान के साथ कोई रहेगा नहीं। आपकी मीडिया में भी तो ये बात फैल चुकी है कि इमरान खान का कोई भी इंटरव्यू नहीं दिखाया जाएगा। आपकी मीडिया के अंदर आपकी फौज ने बोला कि इमरान खान का कोई भी इंटरव्यू नहीं दिखाना है, इमरान खान को दिखाना ही नहीं है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो कैसे जीतेगा भाई? हम मानते हैं कि पाकिस्तान की 90% जनता मान लीजिए उसके साथ है, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाएगा ना अगर आर्मी अपनी औकात पर आ जाए तो। आप लोग हैं ही गुलामी वाले हमेशा के लिए। देते जुल्म जब एक हद से बढ़ जाता है तो वो खत्म हो जाता है कहते हैं। तो क्या यहाँ पर इंसाफ, अगर हमारी जुडिशरी सिस्टम दुनिया के कैलकुलेशन के मुताबिक हम इतने वस्त हैं, तो क्या हम तरक्की करेंगे? क्या हम दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब कौम होकर उभरेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा ना, तब तक जो है वो हम तरक्की नहीं कर सकते। इवन हम अगर इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने के लिए हमें 5 जज चाइना से लेके आना चाहिए। अब चाइना में करप्शन के ऊपर सजाए मौत है और हमारे यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और एक को 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन भिजवा दिया जाता है। ये तो हमारे मुल्क में हमारी अदलिया का, हमारी बैक पे जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बताऊँ, वो जब इलेक्ट होकर आया मुल्क के अंदर, बाहर जितने भी पैसे थे रिकवर किए उस मुल्क के लिए। सर देखें, एक मुल्क का निज़ाम चेंज किया, उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई हुई है। अभी बताएं, दुनिया उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आप एप्पल देख लें, आप मर्सिडीज़ देख लें, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लेंगे, वो आपको इंडिया में मिलेगी। डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट हमारी ज़ीरो, इम्पोर्ट भी बंद, तो हम लोग तो बिल्कुल नीचे आ गए। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बाहर से लोग आके इन्वेस्ट पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। सर कैसा फ्यूचर है आने वाले टाइम के अंदर? अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को एक सोचना चाहिए कि एक अच्छे लीडर की तमन्ना, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर यही चलता रहा तो क्या होगा? आपके नज़र में बेस्ट लीडर कौन है? फिलहाल इमरान खान है उसको आपकी नज़र में इमरान खान सही हो गया। इन्होंने भी कह दिया इमरान खान साहब। सर कब तक ये चलता रहेगा? और इमरान खान साहब के तो मुझे लगता है कि आते आते तक अगर पार्टी के अंदर कोई बंदा ही नहीं रहेगा, तो अगर कोई होगा नहीं उनके पीछे, तो वो खड़े स्टैंड कैसे लेंगे और आएंगे कैसे? इमरान खान की पार्टी से अगर एक बंदा रिजाइन देता है तो सीट पे आने के लिए पीछे 14 लोग खड़े हैं। आप कितने लोगों से इस्तीफा लोगे? अगर सारी पार्टी भी इस्तीफा दे जाए तो वोटर जो है उससे इस्तीफा तो कोई नहीं ले सकता। मैं एक वोटर हूँ, मेरे से रिजाइन तो कोई नहीं ले सकता ना। तो 70% पब्लिक जो है इमरान, लोग ये नहीं देखते कि हमारे हलके में MPA MNA कौन बनेगा, वो सिर्फ बल्ले को देखते हैं कि मैंने खान को वोट देना। तो खान अगर खंबे को भी खड़ा कर देगा तो वो भी जीत जाएगा। जबरदस्त हो गया। होप्स हो के जो आप कह रहे हैं कि वो वही हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट हो। बहुत शुक्रिया, बहुत। तो चलिए, वीडियो ख़त्म हो गई और आपने पाकिस्तानियों की राय जान ली है, लेकिन शहबाज शरीफ की बेइज्जती आज पहली बार नहीं हुई है या पाकिस्तान की बेइज्जती पहली बार नहीं हुई है? इनकी तो हर कदम पे बेइज्जती, अफ़गानिस्तान तक के लोग पाकिस्तान की बेइज्जती कर देते हैं और ये पता नहीं कितने बेइज्जत इंसान हैं, इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती है। पंजाबी में एक कहावत है ना कि जितनी बेइज्जती महसूस करो उतनी होती है। तो पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है या सरकारी क्लास है, ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है। जहाँ देखा कि थोड़ा पैसा मिलता वहीं पे भीख मांग रहे, तुरंत चले जाते हैं कटोरा उठाकर। ये तो इनके हालात हैं। और बाकी आप कमेंट करके बताइए कि शहबाज शरीफ की बेइज्जती और कितनी होगी आगे चलकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।